जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान युनसेक के अंदर था और वहाँ पर उसने युनलैंग को अपने बुद्धा लोटस एंगर से इतना ज्यादा घायल कर दिया था कि वो अब अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा था। इस सब से युनशेन को भी बहुत गुस्सा आ गया था और वो तुरंत जियान को मारने चला गया था। लेकिन उनकी लड़ाई के बीच तुरंत वहाँ जियान के टीचर प्रकट हो गए थे और उन्होंने जियान की जान बचा ली थी और वो जियान को वहाँ से भगाकर ले जाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन जियान ने युनशेन से काफी ज्यादा लड़ाई की थी, जिस वजह से जियान काफी ज्यादा घायल हो गया था। युनसेक ने जियान को पकड़ने के लिए अपने डिसाइपल्स भेजे थे और उसने जियान को मारने के लिए ऑर्डर दे दिए थे और बहुत सारे डिसाइपल्स जियान को मारने के लिए जियान के पीछे गए थे। जियान अब युनसेक के ही भेजे हुए डिसाइपल से बच रहा था और भागते भागते वो वॉरक्राफ्ट माउंटेन्स में चला गया था। अब यहाँ जियान बैठा है और उसके टीचर उसे हील करने के लिए उसे पिल देते हैं। जियान उस पिल को लेता है और उसे खाने लगता है, लेकिन उस पिल को खाने के बाद जियान को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। टीचर ने जो उसको पिल दी थी ये बहुत ताकतवर पिल थी और जियान की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि वो इस पिल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन फिर भी जियान हिम्मत नहीं हार रहा होता और इसे एब्जॉर्ब करने का ट्राई करता है। उसके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी कि उसको देखकर टीचर भी एक बार शॉक हो जाते हैं। ये एनर्जी जियान की एनर्जी के साथ मर्ज होने लगती है और वो जियान की सोल पावर को अब बूस्ट करने लगती है। जियान अब ये सब बात समझ जाता है और अब वो इस निकलती हुई एनर्जी को अपने अंदर लेने लगता है, लेकिन ऐसा करने में उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। उसके आसपास बहुत सारे क्रिस्टल क्रिएट होने लगते हैं जो डॉग की एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं और अब जियान धीरे धीरे हील भी होने लगता है। ऐसी शानदार पिल सिर्फ उसके टीचर ही बना सकते हैं। कॉन्टिनेंट के सबसे बड़ी एल्केमी एसोसिएशन जिसके एल्डर फार्मा है वो भी ऐसे पिल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब जियान जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था वो चारों तरफ फैल जाती है और ये सीन देखने लायक हो जाता है क्योंकि इस पावर को देखकर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। ये पावर बहुत ज्यादा अमेजिंग थी और जियान को अब और भी पावर मिलने लगती है, जिसके कुछ देर बाद वो नोटिस करता है कि अगर उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो उसके साथ बुरा हो सकता है। इसलिए वो अब एब्जॉर्प्शन को रोक देता है और अब वो बची हुई एनर्जी को यूज करके अपनी स्टार्स बढ़ाने का डिसाइड करता है और तुरंत फिर कल्टीवेट करने बैठ जाता है। और कुछ समय के स्ट्रगल के बाद जियान ठीक हो जाता है और अब उसकी सोल पावर 2 स्टार रैंक से इंक्रीज हो चुकी थी। ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब उसके मास्टर उससे उसका अगला प्लान पूछते हैं कि आखिर अब जियान क्या करने वाला है। जियान अपने पापा को बचाने में फेल हो गया था और अब वो सोचने लगता है कि आखिर उसके पापा कहाँ गए हैं। युनलैंग ने कहा था कि जब वो पहाड़ी से कूदे थे तो वो एकदम गायब हो गए थे। ये बात हालांकि यकीन करने वाली नहीं है, लेकिन युनलैंग के पास झूठ बोलने का कोई कारण ना था, जिस वजह से जियान समझ जाता है कि युनलैंग ने सच बोला था। उसके पापा सच में पहाड़ी से कूदते ही गायब हो गए थे, लेकिन वो आखिर गायब कैसे हुए थे उसे ये समझ नहीं आ रहा था। जियान अपना वो जादुई पेंडेंट निकालता है जो अभी भी ग्लो कर रहा था और इसका मतलब ये था कि उसके पापा अभी भी जिंदा हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आखिर वो कहाँ है। उन्हें ये तो समझ आ गया था कि युनलैंग की नजरों के सामने उसके पापा गायब हुए हैं, इसलिए मतलब ये है कि युनलैंग से भी बड़ी शक्ति है जिसने उसके पापा को गायब किया है। टीचर जियान से उसकी बचपन की दोस्त से इस बारे में पूछने को कहता है, जिस पर जियान बहुत शौक होता है और कहता है कि जी जूनियर का आखिर इस सब से क्या ताल्लुक है। टीचर कहते हैं कि जी जूनियर जैसी लड़की बिना किसी कारण के जियान फैमिली के अंदर रहने नहीं आएगी। उसके आने के पीछे जरूर कोई ना कोई कारण था और अब जब तुम्हारे पापा गायब हुए हैं तो अब इसमें जरूर उसका कोई ना कोई हाथ जरूर है। ये सुनकर जियान सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसको अब इस बात की तसल्ली थी कि ये पेंडेंट अब कॉन्टिन्यूअसली ग्लो कर रहा है, जिसका मतलब उसके पापा की जान खतरे में नहीं है और वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। वहीं हम व्हाइट स्नेक को देखते हैं जो बाकी सभी मॉन्स्टर्स और डेमन से अपनी सेवा करवा रही होती है और खाना खा रही होती है। अब जियान अपने मास्टर को एक जेड दिखाता है जो उसने अल्केमिस्ट्री ट्रेडिंग बाजार से लिया था। ये एक स्टोरेज सेल की तरह काम करता है और ये जेड वैली ऑफ बर्निंग का एक पीस है। जियान अपने मास्टर से वैली ऑफ बर्निंग के बारे में पूछता है, जिस पर उसके मास्टर उसे वैली ऑफ बर्निंग के बारे में बताना शुरू करते हैं और फिर यही एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।